जय हिंद। आप सभी को अपना गुरुकुल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री का क्या शक्ति है, कैसे इसको नियुक्त किया जाता है, कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, इसके बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। चलते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। सबसे पहले जानेंगे कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो हम लोग जानेंगे कि अनुच्छेद क्लास में पढ़े थे हम लोग। यदि नहीं देखे वो क्लास देख कर आइए। तो हम लोग अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है। 163 में कहा गया है कि राज्य का एक मंत्रिपरिषद होगा। उस मंत्रिपरिषद राज्यपाल का सलाह देगा कि कौन कार्य करना है या नहीं करना है। मंत्रिपरिषद का यदि सलाह नहीं देता है तो राज्यपाल कोई काम नहीं कर सकता। तो बताइए कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख किसमें मिलता है। तो 163 अनुच्छेद में मिलता है। उस मंत्रिपरिषद में कई तरह का मंत्री होता है, एक तरह का मंत्री नहीं होता है। एक मंत्रिपरिषद होता है, एक मंत्रिमंडल होता है। हमेशा याद रखिए कि संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है, मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं मिलता है। अब हम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, अनुच्छेद कितने के तहत किया जाता है, कौन व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री का नियुक्त राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो मुख्यमंत्री का नियुक्त कौन करेगा? तो राज्यपाल करता है। और राज्यपाल अन्य मंत्रियों का नियुक्त करता है। किसके सलाह पर? तो मुख्यमंत्री के सलाह पर करता है अन्य मंत्री का नियुक्त। एवं ध्यान रखने की बात है, हम नियुक्ति की बात बोल रहे हैं, निर्वाचन के नहीं कर रहे हैं। निर्वाचन किसको बोलते हैं? जो जनता द्वारा चुना जाता है। और नियुक्त इसमें होता है कि अब राज्यपाल नियुक्त कर रहा है। अब हम लोग जानेंगे कि कौन व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि दो तरह का, एक होता है आपका सदन, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। ये हमेशा अस्थाई होता है, अस्थाई होता है। विधानसभा में कौन व्यक्ति आएगा? तो विधानसभा में जनता द्वारा चुना हुआ विधायक इसमें आएगा। समझे? इसमें जनता द्वारा चुना हुआ विधायक नहीं आता है। बात समझे? लेकिन दोनों, इसमें भी और इसमें की यदि कोई सदस्य है तो मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन इसमें बहुमत होना बहुत जरूरी होता है। यदि बहुमत नहीं होगा तो मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं हो सकता। तो राज्यपाल किसी पार्टी को, राजनीतिक दलों को आमंत्रित करता है कि आप सरकार बनाइए। तो बनाने के लिए बहुमत को जुटाता है। बहुमत कितना होना चाहिए? तो 50% प्लस 1, इससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन 50% से अधिक होना चाहिए। जितना सीट है उससे 50% से अधिक होना चाहिए, तभी किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार विधान परिषद का सदस्य है। विधान परिषद का सदस्य है और मुख्यमंत्री अभी फिलहाल बना हुआ है। तो इसमें ध्यान रखने की बात है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए ये दोनों सदन में एक सदस्य होना जरूरी है, अन्यथा नहीं बन सकते आप। किसी का आप सदस्य होइए, इसको या इसको होना जरूरी है। अब यहां पर सवाल उठता है कि बताइए कि विधान परिषद में बहुमत को सिद्ध करना होता है? नहीं, इसमें करना होता है। समझे? अभी फिलहाल में बिहार में चुनाव हुआ,
243 सीट पर। तो 243 विधायक हुआ। अब उस 243 विधायक जो नव निर्वाचित हुआ है, सीधे राज्यपाल के जो भी विधायक बना है उसका सूची मिला है कि देखिए कौन कौन सा विधायक बनकर आया है। समझे? तो ये इसमें बात रखने वाली बात है कि इसमें कौन सा विधायक कितना रहेगा, नहीं रहेगा, तभी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। आशा करते हैं कि इतना समझ में आ गया हो। इसमें याद रखने के लिए बात है कि इसमें जो भी कार्यपालिका का जो सबसे वास्तविक प्रमुख होता है तो मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। और संवैधानिक प्रमुख की बात बोलेगा तो राज्यपाल। देखिए, राज्यपाल कुछ करता नहीं, बस आपको हमेशा याद रखिए कि वो सिर्फ देख रेख के लिए रहता है और साइन करता है, लेकिन सब काम कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। तो वास्तविक प्रमुख माना जाता है मुख्यमंत्री को। हाँ, याद रखिए, जो भी मुख्यमंत्री काम करता है तो वहां सूचना देते रहता है। संविधान में उल्लेख है कि मुख्यमंत्री जो भी काम करेगा सब सूचना किसको देगा? राज्यपाल को। राज्यपाल के नाम पर काम करता है, खुद नाम पर काम नहीं करता है, याद रखिए। आशा करते हैं कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो 50% से अधिक कितना हो सकता है? तो 243 से भागा 2, तो भागा देंगे तो कितना होगा? 121 वन कुछ आएगा और +1 122-23 सीट जो लाएगा ना तो वो सरकार बना सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। तो 123 सीट लाना बहुत जरूरी है बिहार में सरकार बनाने के लिए। अब बताइए कि आप जब मुख्यमंत्री नियुक्त हो गया तो अब उसको शपथ कौन दिलाएगा? शपथ दिलाने वाला भी होना चाहिए। तो शपथ दिलाने का काम करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है और अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाता है। हमेशा याद रखिए कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। इसका कार्यकाल कितना होता है? मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 5 वर्ष होता है। हमेशा याद रखिए 5 वर्ष कोई निश्चित नहीं है। 5 वर्ष से पहले यदि बहुमत खो देता है तो सरकार गिर जाएगी, तो मुख्यमंत्री भी गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो बहुमत होना भी जरूरी है। आप बहुमत खो देने पर आप मुख्यमंत्री क्या हो जाइएगा? हट जाइएगा। यदि किसी को यदि रहते पद भर में मृत्यु हो जाता है तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाता है? भंग हो जाता है अपने आप। बात समझे? इसमें यह बताया गया है कि यदि किसी को बहुमत नहीं बन पाता है तो राज्यपाल की इतना पावर है कि किसी को मुख्यमंत्री बना सकता है। हमेशा याद रखिए संविधान में उल्लेख है कि यदि कोई व्यक्ति यदि विधानसभा का सदस्य नहीं है वो भी मुख्यमंत्री बनने योग्य होता है। बात समझे? जैसे उत्तराखंड में जब चुनाव हुआ था तो वहां के जो फिलहाल मुख्यमंत्री है वो हार गया था, लेकिन उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। अब लोग नहीं जो जानता है वो तो अचंभित हो गया। देखिए वहां का जो यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ वहां हार गया तभी मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो लेकिन संविधान में ये चीज उल्लेख मिलता है। बात समझे? आशा करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ गया। जितना मुख्यमंत्री राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत आप लोग को समझ में नहीं आया हो। प्रसाद पर्यंत के मतलब हुआ कि मुख्यमंत्री को कभी हटा सकता है। राज्यपाल चाहेगा ना तो कभी हटा, हाँ कभी हटा सकता है। कब? जब बहुमत नहीं रहेगा तभी हटा सकता है। तो जितना भी मंत्री होता है मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल में क्या होता है? प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत के मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि मुख्यमंत्री किसके हाथ में होता है? राज्यपाल के हाथ में होता है हटाने की शक्ति में। अब वेतन की बात है तो वेतन कितना होता है? वेतन देखिए भारत में जितना भी विधानसभा है सभी का जितना वहां का सदस्य है सभी अपना अपना स्तर पर तय करता है विधानसभा। बात समझे? जैसे बिहार का विधानसभा तो वो भी तय करता है कि मुख्यमंत्री की कितना वेतन होना चाहिए, कितना अन्य मंत्री की वेतन होना चाहिए। तो कौन तय करता है? तो विधानमंडल। समझे? कौन करता है? विधानमंडल करता है कि कितना उसका वेतन होगा या अन्यथा नहीं होगा।
क्या सुविधा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री में भी वही होता है, प्रधानमंत्री का कोई निश्चित वेतन नहीं है, लेकिन संसद वहां पर निर्धारित करता है। अब हम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री पावर क्या होता है। मुख्यमंत्री हमेशा याद रखिए मंत्री परिषद का हेड होता है। ये पूरा आपका क्या है, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में कई तरह का मंत्री बताए होता है, जैसे में आपका कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, उप मंत्री होता है। याद रखिए इसके बात कर रहे हैं, इस सभी में इसी में है। अब इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, सीएम कर रहा है। सभी का देख रेख करता है कि कौन मंत्री कौन काम कर रहा है, कौन सा किसको विभाग देना है, किसको कृषि मंत्री बनाना है, किसको वित्त मंत्री बनाना है, किसको गृह मंत्री बनाना है, सब कौन करेगा, सब मुख्यमंत्री का हाथ में रहता है। किसको यदि कोई काम नहीं कर रहा है उसको बर्खास्त कर सकता है, तो बर्खास्त करने की सलाह किसको देगा, राज्यपाल को देगा। और जैसे राज्यपाल को सलाह देगा तो हटा देगा उसको। बात समझे। किसी को विभाग को चेंज करना है कि मान लेते सही से काम नहीं कर रहा है, मेरा पार्टी में नहीं है, तो विभाग चेंज कर देगा, कहते हैं इसको विभाग हटा दीजिए, इसको विभाग दे दीजिए। समझे, सलाह देगा किसको, राज्यपाल को। राज्यपाल कर देता है, राज्यपाल कर देगा, क्योंकि मुख्यमंत्री सलाह दे रहा है। बात समझे। तो आशा करते हैं कि मंत्रिपरिषद के कौन होता है जी, हेड, तो सीएम होता है। अब इसमें कितना लोग होता है, अब सवाल ये भी उठता है कि बताइए कि जब मान लेते हैं कि गठबंधन में सरकार बना, सब चाहता है कि हमारे पार्टी का मंत्री बने कि नहीं बने। तो अब उसमें यही होता है कि जितना भी वो सदस्य है उसको 15% मंत्री बन सकता है, अन्यथा उससे ज्यादा नहीं। बात समझे। तो 15% कितना हुआ, जैसे मान लीजिए 243 सीट है बिहार में, अरे विधानसभा का सीट कितना 243 है, इसका 15% निकालते तो 37 या 37-38 के बीच में आता है। समझे, तो लगभग 38-39 को मंत्री बन सकता है। बात समझे। लेकिन इसमें कैबिनेट मंत्री सबसे मान्य होता है, इसमें 13-14 ही रहता है। अब कोई भी डिसीजन लेता है ना तो कैबिनेट मंत्री, जैसे हम लोग कभी कभी सुनते रहते हैं पेपर में, आज कैबिनेट का बैठक हुआ, आज ये डिसीजन लिया गया, आज ये बिल पारित हुआ वो ना। तो इसी से जितना भी निर्णय लेता है तो कैबिनेट मंत्री से लिया जाता है। इसी से सब गृह मंत्री, कृषि मंत्री सब इसी में आता है, कैबिनेट मंत्री में। और राज्य मंत्री होता है ना, इसको मदद करता है, इसको पीछे पीछे घूमता है, नहीं रहता है तो वो काम करता है। और उप मंत्री अगर कोई काम नहीं होता है, ये सिर्फ इसको क्या करता है, राज्य मंत्री है ना, इसको से भी नीचा रहता है, इसका प्रशासनिक काम करता है, ये कह दिया जो करेगा ये। समझा। तो इसको तक नाम तो आता है, इसका नाम आता है कि राजगृह मंत्री आया है, तो क्या का नाम आज तक कभी कोई सुनता है, नहीं सुनता है, कि नाम के हैं। बात समझे। लेकिन मंत्री परिषद का भाग होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। आप तो पता हो गया होगा ना कि कैसे खेला होता है मुख्यमंत्री का। तो कैबिनेट मंत्री ही सब यहाँ से होता है, कोई भी नीति लाना है, जाना है, कोई करना है, सब इसी से। अब एक सवाल पूछता है कि बताइए कि मंत्री परिषद किसके उत्तरदायित्व होता है, ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है। तो मंत्री परिषद हमेशा याद रखिए विधानसभा का उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि विधानसभा का सदस्य होता है अधिकतर विधान परिषद में कौन होता है, विधानसभा का सदस्य होता है। तो किसके उत्तरदायित्व होगा, विधानसभा का होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रश्न पूछता है। अब आपसे पूछ देगा मंत्री परिषद किसके उत्तरदायित्व है, तो बोलिएगा विधानसभा का। एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री में समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री के पावर क्या होता है। पावर नहीं है तभी तो सब लोग मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, सबकी आकांक्षा होता है कि मुख्यमंत्री हम भी बने। आप भी सोचते होंगे हम भी कभी न कभी मुख्यमंत्री भूल चूक से भी बन जाएंगे कुछ न कुछ करेंगे। तो पावर उसको जानिए, पावर जब तक पावर में जानिएगा तो कैसे जानिएगा। तो देखिए चलते हैं मंत्री परिषद के संदर्भ में जानेंगे कि इसका पावर क्या होता है। मंत्री परिषद के बारे में अभी बताएं कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में सलाह देता है। क्या देता है, सलाह देता है कि कौन सा मंत्री, कौन सा विधायक को मंत्री बनाना है। तो सलाह किसको देगा, राज्यपाल को देगा। किसको देगा,
राज्यपाल को देता है कि कौन विधायक को आप इस मंत्री बनाइए, इसको नहीं बनाइए। और समझे। और ये भी सलाह देता है कि कौन सा मंत्री का कौन सा विभाग देना है, कौन सा मंत्री को कौन सा विभाग देना है। यदि कोई सा मंत्री काम सही से नहीं कर रहा है तो उसको बर्खास्त करने के लिए भी सलाह दे सकता है राज्यपाल कि इसको बर्खास्त कर दीजिए। समझे, ज्यादा चटर पटर कर रहा है, बात समझे, तो उसको हटा देगा। यदि ऐसा हो गया कि मुख्यमंत्री कह रहा है कुछ और मंत्री कर रहा है कुछ, बात समझे, तो उसको क्या करेगा मुख्यमंत्री, देखा कि मेरा बात नहीं मान रहा है तो वन मंत्री जो है ना नहीं मान रहा, उसको हटा देगा, हटा दीजिए इसको, बात समझे, तुरंत हटाने के कह देता है। अब कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बीच में हेरा फेरी हो जाता है, जो गृह मंत्री था, कृषि मंत्री था, वो सलाहकार मंत्री बन गया, और यदि कोई और गृह मंत्री नहीं था वो कृषि मंत्री बन गया। तो कभी कभी हेर फेर भी करने की पावर किस में होता है, मुख्यमंत्री में होता है। किस में होता है, मुख्यमंत्री में होता है। यदि कोई मंत्री इस्तीफा दे दिया तो उसके बदले अलग मंत्री को बना सकता है, न भी बना सकता है, समझे, मुख्यमंत्री। लेकिन मुख्यमंत्री की विकेट गिर गया ना, समझिए कि पूरा मंत्री परिषद क्या हो गया, भंग हो जाएगा, फिर से सरकार बनाना पड़ेगा, फिर से बहुमत जुटाना पड़ेगा। तो यदि कोई भी मंत्री यदि का मृत्यु हो जाता है, यदि बर्खास्त कर दिया जाता है तो मंत्री परिषद भंग नहीं होता है, बात समझे। लेकिन मुख्यमंत्री ही क्या हो जाता है, मर जाता है या त्याग पत्र दे देता है तो पूरा मंत्री परिषद क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, फिर से सरकार बनाना पड़ेगा। इतना समझ में आया आप लोगों को, समझ में आ गया होगा, ना भी आया तो फिर वीडियो देखिए अभी कि राज्यपाल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, राज्यपाल के संबंध में क्या होता है। तो राज्यपाल में कहा गया, अनुच्छेद 167 में कहा गया है कि जितना भी डिसीजन आप ले रहे हैं मंत्री परिषद में, सब राज्यपाल तक सूचना पहुंचाइए। अनिवार्य है, अपरिहार्य है कि मुख्यमंत्री को जितना भी काम किया गया है राज्यपाल को सूचना देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि कैबिनेट मंत्री में को अपने आप डिसीजन ले लीजिए, समझे, कि कृषि के संदर्भ में आप राज्यपाल को सूचित नहीं किए, वो भंग कर सकता है। आप क्यों न सूचना दिए, तो सूचना देने का काम करता है। तो कहा था राज्यपाल और मंत्री परिषद का जोड़ने का काम करता है मुख्यमंत्री, क्योंकि मंत्री परिषद का जो भी कुछ डिसीजन लिया जाता है राज्यपाल तक पहुंचाता है। किसके तहत, अनुच्छेद 167 के तहत, बात समझे। तो कड़ी का काम कर रहा है कि नहीं, राज्यपाल और मंत्री परिषद के जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, मुख्यमंत्री कर रहा है। और कुछ कहता है, कोई भी मंत्री है कि अपन मन से डिसीजन ले लिया, बात समझे, किसी को मंत्री परिषद में नहीं लिया गया है, मंत्री परिषद में नहीं लिया गया डिसीजन, लेकिन मंत्री एक मंत्री था वो अपने मन से डिसीजन ले लिया और राज्यपाल के पता चला कि मंत्री अपने से डिसीजन ले लिया, तो तुरंत मुख्यमंत्री को कहेगा कि फलन मंत्री तुमको था वो अपने आप डिसीजन ले लिया, उसको जल्दी कहिए कि मंत्री परिषद में जो भी विषय में डिसीजन लिया मंत्री परिषद में रखे, तभी मान्य होगा ना तो नहीं होगा, बात समझे। तो किसको पावर है रखवाने का, तो मुख्यमंत्री रखवाएगा, समझे। आदेश कौन देगा, राज्यपाल देगा। अब महाधिवक्ता, महाधिवक्ता मतलब समझे, महाधिवक्ता मतलब हुआ ना कि सरकार के वकील है, कोई भी यदि लड़ना होता है ना तो यही लड़ता है केस, तो नियुक्त करता है, कौन करता है, राज्यपाल करता है, किसके सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर। मुख्यमंत्री सलाह देगा नहीं तो मुख्यमंत्री, देखिए सब कुछ मुख्यमंत्री के हाथ में, चाहेगा तो घास गढ़ने वाला को भी मंत्री बना सकता है, टेम्पू चलाने वाला को मुख्यमंत्री अन्य मंत्री बना सकता है, कितना पावर है, पावर है ना जी। तो महाधिवक्ता किसी को भी नियुक्त कर सकता है, कहेगा राज्यपाल साहब इसको कर दीजिए, महाधिवक्ता नियुक्त कर देगा। इसे राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य, जिसको बीपीएससी बोलते हैं, बीपीएससी का अध्यक्ष यदि चुनना हो या सदस्य का चुनना हो
तो किसके सलाह पर नियुक्त करेगा? तो राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री के सलाह पर, मुख्यमंत्री के सलाह पर। जैसे राज्य निर्वाचन आयुक्त है, समझे, राज्य भर में जो निर्वाचन करवाने का दायित्व किसको होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त का। तो यदि उसका सदस्य का नियुक्त करना है तो किसके सलाह पर करेगा? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल सब कर रहा है, बाकी सलाह कौन दे रहा है? मुख्यमंत्री। कौन दे रहा है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की पावर जान गए आप लोग, समझे, मुख्यमंत्री की कितना पावर होता है। तभी तो कहा जाता है मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं आता, वैकेंसी आता नहीं तो सब मुख्यमंत्री बनता है कि नहीं बनता जी। हाँ, तो मुख्यमंत्री को क्या किया जाता है? चुनाव हुआ है ना, तो नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। अब आते हैं हम लोग विधानमंडल। राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में कौन कौन सा पावर होता है, विधानमंडल में कौन कौन सा काम करता है। तो सत्र को बुलाने या स्थगित करने के लिए सलाह देता है राज्यपाल को कि आप सत्र बुलाइए या स्थगित कर दीजिए, जिसको बैठक हम लोग कहते हैं ना, चलता है विधानसभा में। तो बुलाने का और स्थगित करने का सलाह कौन देता है? तो मुख्यमंत्री देता है। कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है राज्यपाल को। यदि विधानसभा को विघटन करना है, विधानसभा को विघटन करना है, समझे, तो मुख्यमंत्री सलाह करता है, सलाह देता है राज्यपाल को, विघटन कर दीजिए, समझे, विघटन कर देता है। यदि सभा पटल पर यदि कोई सरकारी नीति है, समझा, कोई भी सरकारी योजना है, नीति है, पॉलिसी है, तो वहां पर रखता है मुख्यमंत्री, बोलता है कि हमने ये योजना चलाए हैं इसके लिए, समझे, जो भी योजना जो भी नीति लेता है ना, तो विधानमंडल में खुद मुख्यमंत्री बोलता है कि हमने ये नीति लाए हैं, समझे, चला रहे हैं। तो कौन दे रहा है? मुख्यमंत्री नीति का अपने सभा पटल पर रखता है। कुछ अन्य शक्ति भी होता है। कुछ अन्य शक्ति क्या होता है? तो अन्य शक्ति में होता है ना कि राजभर में सबसे बड़ा नेता होता है, और जब सब राजभर में नेता है तो सभी वर्ग से मिलता है, सभी वर्ग, कोई भी जाति धर्म सभी से मिलता है। तो मुख्यमंत्री एक यात्रा किए थे, सब क्या किए थे, जो मिलते थे, तो सभी से मिलने का काम करते थे। कोई भी जिला में गया, पश्चिम चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, सभी लोग को जो भी समस्या होता है वो सुनने का काम करता है। तो मुख्यमंत्री की दायित्व है सुनने का, और सुनना ही पड़ता है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। जो भी योजना बनाते हैं उसका बोर्ड होता है, उसका अध्यक्ष मिले। कौन योजना बनता है सब नीतीश कुमार जी देखते रहते हैं कि कौन सा योजना बन रहा है, कौन सा चल रहा है। क्षेत्रीय परिषद होता है, एक क्षेत्रीय परिषद होता है आपका भारत लेवल पर, राष्ट्र लेवल पर होता है। उसका अध्यक्ष तो गृह मंत्री होता है, लेकिन उप अध्यक्ष होता है तो मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री अलग अलग राज्य में अलग अलग समय पर होता है। जैसे कर्मवार के मतलब जैसे मान लेते हैं कि बैठक हुआ बिहार में, तो बिहार के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष बने हैं अगले एक ही वर्ष के लिए। अगला वर्ष में हुआ झारखंड में, तो झारखंड के मुख्यमंत्री बनेगा उपाध्यक्ष क्षेत्रीय परिषद में। कोची में? क्षेत्रीय परिषद। लेकिन अध्यक्ष पूछेगा तो अध्यक्ष कौन रहता है? गृह मंत्री। अब आते हैं अंतरराज्यीय परिषद। एक होता है अंतरराज्यीय परिषद, एक होता है नीति आयोग। सुने होगा नाम आप लोग, नीति आयोग जरूर सुने होंगे, इसको नहीं सुनेंगे चलेगा, लेकिन नीति आयोग सुने होंगे। पहले योजना आयोग कहा जाता था। नीति आयोग कब लाया गया? तो 1 जनवरी 2015 को लाया गया, ठीक है ना, योजना आयोग की जगह पर। उस गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है मुख्यमंत्री। जब नीति आयोग का बैठक होता है तो मुख्यमंत्री को जाना होता है, क्योंकि उससे नीति आयोग का सदस्य होता है। बात समझे? जिसे अंतरराज्यीय परिषद का सदस्य होता है, इसमें बैठक में भाग लेते हैं मुख्यमंत्री। बोलेगा बताइए अंतरराज्यीय परिषद और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। मुख्यमंत्री
राज्य सरकार का मुख्य क्या होता है बताइए? प्रवक्ता होता है। और राज्य का क्या होता है? बड़ा नेता होता है, बड़ा नेता होता है। तो ये रहा मुख्यमंत्री का शक्ति, मुख्यमंत्री का नियुक्ति। मुख्यमंत्री का क्या होता है? शपथ ग्रहण। तो बताइए कि 18वीं विधानसभा बिहार का 2025 में चुनाव हुआ। 20 नवंबर 2025 गांधी मैदान पटना में मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं। तो हम लोग जानेंगे कि कैसे मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं। अब हम लोग अगले क्लास में जानेंगे प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री की क्या शक्ति होता है। तो जैसा मुख्यमंत्री को होता है जैसे प्रधानमंत्री को थोड़ा सा ज़्यादा शक्ति होता है क्योंकि देश भर में होता है ना। तो आशा करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि ना भी समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। एक आवश्यक सूचना है, ये आपका जो भी आपका गुरुकुल, आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, आपका भाई, छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी मानते हैं, आपको हम एक सूचना देते हैं कि गुरुकुल आपसे पैसा कुछ नहीं मांगता है, आपका निःशुल्क सेवा देगा। लेकिन एक काम करना पड़ेगा आप लोगों का, अपना गुरुकुल के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाइए। पेड़ लगाना बहुत जरूरी होता है। पेड़ नहीं लगाइएगा तो आप जीवित कैसे रहिएगा? आज की समस्या ग्लोबल वार्मिंग के नाम सुने होंगे, टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ रहा है। तो एक ग्लोबल गुरुकुल के नाम पर एक पेड़ लगाइए, उसको देखभाल कीजिए। आप पेड़ के कुछ दिए या न दीजिए, आपको पेड़ बहुत कुछ देगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग जरूर लगाइएगा। जय हिंद। अगले क्लास में मिलते हैं। आप सभी को गुरुकुल से जोड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।